कि मुल्क इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा स्टेज या ईयर नहीं आया जिसमें हम नाजुक हालात से ना गुजरे हों। इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो हमें आजकल फेस करने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो 20 साल अगर आपने जिंदगी का लगाकर वही 15-20 हजार सैलरी लेनी, तो वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रहकर क्या करना है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाएं और वहां से निकलने वाले हर नौजवान से ये पूछें कि उनका जो फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसके मुंह में एक ही लफ्ज होगा कि मैं इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाना चाहूँ। कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर्ज ले सकते हैं? कश्मीर ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं यार। आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक। 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है गीदड़ की शेर की जिंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वही पड़ती नहीं। इंडिया माशी तौर पे हमसे बहुत ज्यादा आगे है। अच्छा। तलीमी तौर पे बहुत ज्यादा आगे है कि जैसे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश गया। वो अल्लाह के रसूल का फरमान सुना है आपने? यहूदी नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बैठे हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में से इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़ा आराम से काट लिया उन्होंने। पाकिस्तान छोड़ के युगांडा चले जाना चाहिए हमको। अच्छा, युगांडा में सब ठीक चल रहा है? अमेज़न के जंगलों में बस जाना चाहिए, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा। किसी को दे दे इस मुल्क को। मैं तो तंग आई हूँ, ना गैस, ना पानी, ना बिजली। तो मेरे ख्याल से इनको हुकूमत ही किसी को दे दी। इनको कहना ये पाकिस्तान को किसी और को दे दी जो इसको चला सके। हुकूमत आएगी तो मुल्क चलेगा ना? मेरे हिसाब से तो वज़ीर-ए-आज़म के बगैर ही पाकिस्तान ठीक है। काफी दिनों से लाइट ही नहीं गई, वज़ीर-ए-आज़म के बगैर ही चलाई जो। मेरे ख्याल से इनको हुकूमत ही किसी को दे दी। इनको कहना ये पाकिस्तान को किसी और को दे दी जो इसको चला सके। मैं तो ये कहूँगा कोई भी पॉलिटिशियन इस काबिल ही नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को वहां पे पूर्ण समर्थन न मिलने पर ना तो गठबंधन की सरकार बन पा रही है और ना ही कोई बहुमत की सरकार बन पा रही है, जिससे देश की स्थिति बहुत ही निराशाजनक और चिंताजनक बनी हुई है। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते वहां के देशवासियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है। अब पहले वो कश्मीर को लेके बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, पर आज देश की ऐसी खस्ता हाल होने पर वो कश्मीर का नाम लेते ही उनमें अंदर एक जलब से अजब सी भड़ास पैदा होती है। पाकिस्तान में इस अव्यवस्था की दौर में वहां के नवयुवक अपने देश को छोड़कर वो गल्फ कंट्री या यूरोपियन कंट्री में जाना पसंद कर रहे हैं। पहले वो भारत को कश्मीर को लेके बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, पर उनसे अब अपना देश भी नहीं संभल रहा है, तो वो कश्मीर को कहते हैं भारत को ही दे दे। कोई कोई पाकिस्तानी तो यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब इसे हिंदुस्तान को वापस में जोड़ देना चाहिए। पहले सऊदी अरब यूएई से कुछ न कुछ भीख मांग के फिर पाकिस्तान को कुछ न कुछ मदद मिल जाती थी, पर भारत की बढ़ती नजदीकियों ने ये भी खाना पीना बंद कर दिया है। पर यूएई और सऊदी अरब से भारत की बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान का ये भी रास्ता बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रियां पहले ही पाकिस्तान को दो टूक दबाव दे चुकी हैं और अमेरिका ने पहले ही अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। और रही सही कसर, भारत ने अरब कंट्रियों से अच्छा खासा तालमेल बना के पाकिस्तान को वहां से भी इधर किनार कर दिया है। पाक आवाम को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की इतनी बढ़ती ताकत का कारण क्या है, और अगर ऐसे ही भारत पावरफुल होता रहा तो एक दिन पाकिस्तान भिखारी बन के रह जाएगा। शुरू से पाकिस्तानियों को मेहनत करके और ईमानदारी से काम करने की आदत रही नहीं है। वो या तो भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं, और अब ये दोनों ही धंधा इनका बंद हो चुका है, क्योंकि इनको कोई भी देश अपने यहाँ आने की वीजा ही नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। पाकिस्तान की इस बिगड़ती स्थिति में अब पाकिस्तान के देशवासी भी मोदी के जयकारे के नारे लगाने लगे हैं, और अब वो अपने देश में भी मोदी जैसा लीडर चाहते हैं। दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो में पाकिस्तानी आवाम क्या कुछ कहती है। अगले सब तैयार थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले हम सब कर्जे देते हैं, मुल्क को सही करते हैं, अपने पैसों से कर देते हैं, उसके बाद मैं वजीर आला बन जाता हूँ, मैं वजीर आजम बन जाता हूँ। इस तरह नहीं आ रहे हैं। बस वजीर आला और वजीर आजम को ओहदा संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं सब, लेकिन मुद्दा नहीं सुलझा रहे। जहाँ से निकलना है आवाम ने, फिर वही पीछे रात को तमाशा प्रोग्राम लगेगा, फिर वही आवाम दुआइयां देगी। पाकिस्तानी ऐसे होंगे कि जो कहते होंगे कि नहीं छोड़ के जाना, हमने इस मुल्क को नहीं छोड़ के जाना, लेकिन अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तानी को यही है कि जिस तरीके के हालात है, देखिए एक
दो तीन मसाइल मेन जो प्रॉब्लम है, एक तो इकोनॉमी का मसला तो है ही है कि हर बंदा परेशान है कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका कारोबार नहीं चल रहा है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसके साथ साथ में जिस कदर महंगाई हो गई है, जिस कदर बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर जो ग्रोसरी के रेट, सब्जियों के रेट, सारा कुछ हो गया, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान के अंदर। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हालात है कि आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के हालात भी अब देखें, डेरा गाजी खान और इस इलाके जो है सारे सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखें तो कोई बंदे को पता नहीं कि अभी वो घर से बाहर निकलेगा, वापस उसने आना या ना। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो हमें पाकिस्तानियों को मजबूर कर रही हैं कि वो निकल के जाए यहाँ से। लेकिन कोई हल होता है ना कि हमें नजर आ रहा है कि ये पार्टी आ जाएगी या वो पार्टी आ जाएगी। इस वक्त जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन बनी हुई है मुल्क की, तो ना तो कोई हमें इस मुल्क का वाली वारिस नजर आ रहा है कि कोई हो के ये आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। ये सारी की सारी एक जो खिचड़ी सी पकी हुई है, उसी की वजह से सारे नौजवान भी जा रहे हैं। और जिसका जो अब लग रहा है कि अपने बिजनेसेस को वो वाइंड अप करके, मैंने कई ऐसे मैं बिजनेसमैन को जानता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने बिजनेस को वाइंड अप किया है, और कोई बांग्लादेश चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ छोड़ के जाए जा रहे हैं। वजह आप सबको पता है कि वजह क्या है, कि महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोई अच्छी खबर नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं। जाहिर आपसे भी हम यही सवाल लेंगे कि एक जानिब हमारे पड़ोसी हैं इंडिया, और जब से उनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, इस वक्त दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में नाम इंडिया का आ रहा है। 7% की जो रेशो से वो आगे बढ़ रहे हैं। एक हैंडसम फिगर है पूरी दुनिया। कोविड के बाद आप देखें, अमेरिका कोलैप्स हुआ, चाइना स्टिल क्राइसिस में है, चाइना का बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर उनकी यूथ की बात करें तो देखें, वो उनका जो एक टाइम में ब्रेन ड्रेन हुआ था, वो वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्टार्टअप्स हैं, वहां पर बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, हर चीज अच्छी है। लेकिन पाकिस्तानी यूथ स्टिल अपॉर्चुनिटीज की तलाश में अपने मुल्क को खैराबाद कह रही है। आज सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने दुबई के अंदर मंदिर बनाया, पीएम मोदी उनके इफ्तार कर रहे हैं बना, और उन्होंने क्या बोला है, इससे अच्छा मजा भी कोई नहीं है। ये मुसलमान के मुंह से आपसे बोला है ना कि ये हमारा जो है ना डोरी पीछे से हिलती है। हमारे हाथ में जितने भी सरबराह है ना, ये इमरान साहब हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आर्मी चीफ हो, ये पीछे से डोरियाँ हिलती हैं बेटा। वो हिलाते हैं, वो जिसको चाहे वो बना दे। हमारे वोटों से बनना है, कहाँ से बनना है ये पहले बताओ। आप भी जानते हो, आपको सारी रिपोर्टें पता होती हैं क्या। भाई साहब, फिर किसी की सपोर्ट क्यों नहीं देते प्रॉपर, किसी नेबर कंट्री की सपोर्ट लेके बेहतर कर सके। आज अफगानिस्तान ने तरक्की की, जैसे इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश गया। वो अल्लाह के रसूल के फरमान सुना है आपने, यहूदी नसारा खुले दुश्मन है, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक हो गया। वो हमारे लिए कब, वो हमें कब, आज इतने साल हो गए पाकिस्तान को बैठे हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, बीच में से इंडिया दे दिया, इधर से दे दिया, इधर दे दिया, वो बड़े आराम से काट लिया उन्होंने। आज तो हमारे पास फिर इस तरह, तो हमारे पास वो जगह जैसे अफगानिस्तान वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है कि ये हमारी जगह। अफगानिस्तान ड्यूरिंग लाइन, वो बलूचिस्तान चमन वाली साइड की बात की जाए तो वो इस तरह कह रहा है कि वो हमारी जगह है। फिर बेटा मैंने आपसे बोला है ना अफगानिस्तान हमारा है, अच्छा, ना ईरान हमारा है। ठीक हो गया। वो इस्लामी मुल्क है जी, इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क नाम के बेटा रह गया। अब हमारा अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा, अच्छा, जो मुसलमान कसरत से होंगे मगर पस्ती की हालत में होंगे। चाइना के साथ भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो उसको भी अपने मफाद है, वो तो फिर हम अपने मफाद के लिए काम क्यों नहीं करते? कर ही नहीं सकते बेटा हम। एक तो तुम्हारे कहने से या हमारे कहने से कुछ हो जाता है। सही। तो हाजी साहब मुझे ये बताएं, अगर आपने बात की कि यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, आज सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, ठीक है, तुर्की की बात की जाए, कतर की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है जी, अरबों का इस्लामी मुल्क था, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान की कमान किसके हाथों में सौंपी जा रही है। इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसी को भी पूर्ण समर्थन न मिलने के कारण वहां पे अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी आवाम की खस्ता हाल ने वहाँ पे महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि वहाँ पे आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। पाकिस्तानी भारत का बॉर्डर खोलने की बात करते हैं तो कभी वो कहते हैं कि हमें अरब कंट्रियों को चाहिए कि वो हमारी मदद करे। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर वो अनाप शयान बयानबाजी करते रहते हैं।
आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के राजनेताओं की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो पाकिस्तान एक युगांडा जैसे राष्ट्रों की तरह ही भिखारी बनकर रह जाएगा। अनाज न हो पर युद्ध लड़ने के लिए तुरंत वो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से जुड़े हुए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।